अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। वेलकम टू लीगल टॉक विद नरवान। लीगल टॉक विद नरवान में आप सब लोगों को मैं बहुत खुशामदीद पेश करता हूँ। टुडे आवर टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच इज रिलेटेड टू आवर डेली रूटीन एंड करंट अफेयर। आज हम बात करेंगे स्टेट के बारे में कि एक स्टेट क्या होता है और इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है और उसकी क्या फंक्शन होता है और इसकी टैप्स क्या है, कितने टैप्स हमारे पास है स्टेट की। तो आज हम बात करेंगे स्टेट के बारे में। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको एक क्लियर पिक्चर दूंगा स्टेट कि स्टेट क्या होता है, उसकी क्या एलिमेंट है, किन चीज़ों से स्टेट बनता है और इसकी फंक्शन क्या होगी और इसकी टाइप्स क्या होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट ए डिफिनीशन। इसको हम डिफाइन करेंगे कि स्टेट क्या होता है। तो सलमान ने स्टेट को बहुत अच्छी सी तरीके से डिफाइन किया है कि स्टेट क्या है। State is a society established by men within definite territory for the purpose of order and justice। कि स्टेट क्या है, सलमान ये कहता है कि स्टेट जो है ना, ये मेन एक सोसाइटी है जो पर्सन जो लोगों ने उसको एस्टेब्लिशमेंट किया है। किस वजह से, किस चीज के लिए एस्टेब्लिश किया? फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर एंड जस्टिस, कि वहां पर ऑर्डर हो, जस्टिस हो, इंसाफ हो, कानून हो। ठीक है। और किस चीज पे उसने ये इस्टेब्लिश किया हो? बाय वे ऑफ फोर्स, कि एक फोर्स के जरिए जो है जब एक लोग इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह पर, ठीक है, एक डिफरेंट टेरिटरी पे, ठीक है, किस पर्पस के लिए इकट्ठे हो जाते हैं? कि वहां पर ऑर्डर हो, जस्टिस हो, ठीक है, और मैन मेड हो, कि लोगों को एक सोसाइटी हो। तो ये हमारे पास क्या है? स्टेट है। तो ये हमारे पास जो है ना, सलमान ने डिफाइन किया कि जब लोग जो है ना बाय वे ऑफ फोर्स के जरिए एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं एक पर्पस के लिए और वो पर्पस ऑर्डर एंड जस्टिस हो, तो उसको हम स्टेट कहते हैं। ठीक है। अब विल्सन ने इसको बहुत अच्छी तरह डिफाइन किया है कि विल्सन ने कहा है कि स्टेट क्या है? पीपल ऑर्गेनाइज बाय लॉ विद इन अ डेफिनेट टेरिटरी, कि जब एक कानून लोगों को एक ऑर्गेनाइज कर देते, एक जगह पर जो है ना उसको इकट्ठे देती है, इकट्ठा कर देती है विद इन अ डेफिनेट टेरिटरी को, तो उसको हम स्टेट कहते हैं। सिंपल से मतलब ये है कि जब एक लॉ लोगों को ऑर्गेनाइज करता है और एक डेफिनेट टेरिटरी में, तो उसको हम स्टेट कहते हैं। ठीक है, ये विल्सन की डिफिनेशन है। तो ये हो गया इसकी डिफिनेशन। अब इसकी तरफ आती है कि इसकी एलिमेंट्स क्या है, कि स्टेट किन चीजों से बनेगा। इन अगर ये 4 एलिमेंट होगा तब तो वो स्टेट, उसको हम कह सकते हैं। विदाउट एनी मिसिंग एलिमेंट वी कैन नॉट से इट्स स्टेट, तो उसको हम फिर स्टेट नहीं कह सकते। हमारे पास जो है ना 4 एलिमेंट है स्टेट की। फर्स्ट जो है पॉपुलेशन है, सेकंड टेरिटरी है, थर्ड गवर्नमेंट है एंड फोर्थ जो है सॉवरेन है। पॉपुलेशन क्या है? कि वहां पर सफिशिएंट पर्सन होगी और उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन होगी। जब सफिशिएंट नंबर ऑफ पर्सन होगा और इसकी एक ऑर्गेनाइजेशन होगी तो वो एक पॉपुलेशन बनाएगा। ठीक है। कि उसका जो नंबर हो वो न ज्यादा हो न कम हो। तो पॉपुलेशन हमारे पास बनता है लोगों से। तो वहां पर जो पॉपुलेशन इंक्लूड होगा, पॉपुलेशन में क्या इंक्लूड होगा? वहां पर सब्जेक्ट होगा, सिटीजन होगा, एलायंस होगी और सेडर होगी। तो इन ये चीजें जब इकट्ठे हो जाती है तो हमारे पास पॉपुलेशन बन जाता है। इसका पॉपुलेशन क्या है? कि जब ऑर्गेनाइजेशन होगा, एक सफिशिएंट नंबर ऑफ पीपल की ऑर्गेनाइजेशन होगी, तो उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है। जहां पर सब्जेक्ट होगी, सिटीजन होगी, अलायंस होगी और आउटसाइडर होगी, तो ये हमारे साथ बनेगा, क्या बनेगा? पॉपुलेशन। ठीक है। तो पॉपुलेशन जो है ना इतना सफिशिएंट नंबर में होना चाहिए ताकि वो अपना अफेयर जो है वो अच्छी तरह से रन कर सके। अब ये तो पॉपुलेशन हो गया, लोग ऑर्गेनाइज हो गए। तो लोगों को जब ऑर्गेनाइज हो जाते तो उसके लिए एक जगह की जरूरत होती है। तो उस जगह को हम क्या कहेंगे? टेरिटरी कहते हैं। टेरिटरी क्या है? कि ये एक एक्सक्लूसिव सर्फ अर्थ सरफेस होगा, ठीक है, जहां पर आपकी फुल कंट्रोल होगी, जिसमें आप ना आउटसाइडर आप के कामों में इंटरफेरेंस करेगा, ठीक है, और ना कोई सॉवरेन जो है वो आप कोई अथॉरिटी जो है आपको डिस्टर्ब करेगा या आपकी टेरिटरी की काम जो है, टेरिटरी का जो आपका टेरिटरी है उसमें कोई इंटरफेरेंस करेगा। तो टेरिटरी क्या है? कि जब पॉपुलेशन इकट्ठा हो जाते हैं एक जगह पर, ठीक है, और उस वो एक्सक्लूसिव पार्ट ऑफ दिस
अर्थ हो, ठीक है, जहाँ पर फुल कंट्रोल हो एक स्टेट का, ठीक है, फुल कंट्रोल है और उसकी पावर जो है वो सुप्रीम हो, तो हमारे पास क्या बनेगा, टेरिटरी बने। टेरिटरी बनने का मतलब ये है कि ये स्पेसिफाई हो जाए और आउटसाइडर को ये स्पेसिफाई हो जाए कि ये टेरिटरी, ये इलाका जो है ये किसका है, ये पाकिस्तान का है, ये इंडिया का है, ये पाकिस्तान। तो एक बाउंड्री लैंड में जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, तो वो हमारे साथ बनेगा, वो हमारे साथ बनेगा, वो क्या बनाएगा, वो टेरिटरी बनाएगा। तो उसको हम टेरिटरी कहते हैं कि एक डिफिनेट इलाके में जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो वो क्या बने, हम क्या बनेगा, टेरिटरी बनेगा, ठीक है। और वहां पर उसकी जो पावर होगी वो सुप्रीम होगी, ठीक है। अब तो ये लोग भी इकट्ठे हो गए, ठीक है, और डेफिनेट टेरिटरी भी आ गया एक खास जगह पर। तो अब इसको रन करने के लिए एक हुकूमत की जरूरत होती है। तो थर्ड हमारे पास आता है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो है क्या होगा, वो एक पर्सन होगी या बॉडी होगी जिसके साथ सिविल और पॉलिटिकल पावर होगा, ठीक है, सिविल और पॉलिटिकल पावर होगा। तो हमारे पास गवर्नमेंट तीन चीजों से बनता है, एक लेजिस्लेचर से, फिर एग्जीक्यूटिव से, थर्ड जो है जुडिशियल से, ठीक है। लेजिस्लेचर का क्या काम होगा, वो लेजिस्लेशन करेगा, क्या करेगा मतलब लॉ मेकिंग करेगा। एग्जीक्यूटिव का क्या काम होगा, वो इम्प्लीमेंट करेगा। और जुडिशरी का क्या होगा, वो उसको इंटरप्रेट करेगा। तो ये इन चीजों, तीन चीजों से हमारे साथ गवर्नमेंट बनेगा। अब फाइव फोर जो है सौरन, कि स्टेट जो है वो सौरन होगा। सौरन किस तरह होगा, उसका जो पावर है वो सौरन होगा, उसको इस तरह सौरन है कि अदर आउटसाइडर जो है ना उसके कामों में या उसके अथॉरिटी में इंटरफेरेंस नहीं करेगा। तो ये सौरन क्या है, एक सुप्रीम पावर है इनसाइड द स्टेट, कि आपका स्टेट के अंदर सुप्रीम पावर होना चाहिए। तो ये हमारे पास हो गए फोर एलिमेंट ऑफ द स्टेट। फर्स्ट पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या है कि वहां पर सफिशिएंट नंबर ऑफ पर्सन होगा, पीपल होगी। सफिशिएंट नंबर ऑफ पर्सन के लिए उसके लिए एक जगह की जरूरत होती है जिसको हम टेरिटरी कहते हैं। अब इन लोगों को चलाने के लिए हमारे पास गवर्नमेंट की जरूरत होता है। जब गवर्नमेंट बनेगा तो उसको, तो फिर हमारे पास गवर्नमेंट आएगा। गवर्नमेंट जो है ना उसको टेरिटरी को और पेपर को रन करेगा, ठीक है। और जो सौरन, फिर लास्ट फोर्थ है सौरन। सौरन जो होगा वो उसको सुप्रीम पावर होगा इनसाइड द स्टेट। अब हमारे पास आते हैं कैप्स की। तो हम सॉरी, फर्स्ट जो है ना हम इसकी फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो फंक्शन जो है इसकी दो फंक्शन है, एक प्राइमरी फंक्शन है, एक सेकेंडरी फंक्शन है। तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्टेट इज टू प्रोटेक्ट द स्टेट फ्रॉम द इटर्नल फोर्स, इटर्नल फोर्सेस से जो है अपने स्टेट को डिफेंस करना, ठीक है, कि बाहर के कुव्वतों से, बाहर के फोर्स से अपने स्टेट को क्या करना, प्रोटेक्ट करना, डिफेंस करना। तो ये और इंटरनल पीस को जो है ना वो मेंटेन करना। तो ये प्राइमरी फंक्शन होगा स्टेट की, कि बाहर की इंटरनल फोर्स से उसको डिफेंस देना और इंटरनल पीस जो है ना अपने स्टेट इनसाइड द स्टेट देना, ठीक है। अब होब्स जो है ना एक जूरिस्ट है वो कहते हैं कि सोलन के पास टू स्वॉर्ड होना चाहिए, एक वार, स्वॉर्ड ऑफ वार एंड स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस। स्वॉर्ड ऑफ वार क्या है कि इटरनल फोर्स से अपने स्टेट को जो है ना डिफेंस देना, ठीक है, अपने इटरनल फोर्स से स्टेट को प्रोटेक्ट कर देना। और स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस क्या है कि इंटरनल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको मेंटेन रखना। तो ये हमारे पास हो गए प्राइमरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन क्या है, सेकेंडरी फंक्शन में क्या लेजिस्लेशन होगा। लेजिस्लेशन क्या होगी कि लेजिस्लेचर जो है इस तरह लॉ बनाएगी जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इम्प्रूव करे और लोगों को फीस मेंटेन करे, लोगों को फीस प्रोवाइड करे, ठीक है। फिर टैक्सेशन पे करेगा, लोग जो है ना लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, रेवेन्यू जब कलेक्ट होगा तो उससे हमारा गवर्नमेंट जो है, जो उससे हमारा स्टेट रन करेगा, ठीक है। फिर सोशल एक्टिविटीज है, सोशल इस तरह काम करेगी जिस तरह हमें एजुकेशन देगा, अस्पताल हॉस्पिटल देगा, इस तरह सोशल एक्टिविटीज या सोशल जो काम है वो हमें देगा ताकि स्टेट के अंदर, ठीक है, इंटरनल फीस या इंटरनल जस्टिस के लिए, ठीक है। अब जो है हमारे पास आते हैं स्टेट्स के। तो स्टेट हमारे पास दो टाइप से, एक डिपेंडेंट है, एक इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट स्टेट क्या है, जो डिपेंडेंट हो अदर स्टेट पे। वो स्टेट जो अदर स्टेट पे डिपेंडेंट हो, जो अपने सॉवरेनिटी को मेंटेन नहीं कर सकते, अपना खुद सॉवरन नहीं हो, जो अपने एडमिनिस्ट्रेशन जो अपने मामलात है वो अदर स्टेट पे डिपेंड कर रहा हो कि आप ये हमारा मसला आ गया ये हल करें। अब इस तरह एक कमजोर स्टेट है, ठीक है।
स्टेट जो है वो सॉवरन नहीं है, तो वो एक सुपर पावर स्टेट पे जो है डिपेंड करेगा कि आप हमें हमारे साथ कोई ताउन करे, हमारे मामलात ठीक करे, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को रन कर सके। अब आते हैं इंडिपेंडेंट स्टेट। इंडिपेंडेंट स्टेट क्या है? जो डिपेंडेंट नहीं हो किसी स्टेट पे, ठीक है, जो खुद सॉवरन हो, जिसको जरूरत नहीं है दूसरी स्टेट की इंटरफेरेंस की, या दूसरी स्टेट को जरूरत नहीं हो मामलात की कि वो आप आ जाए हमारे स्टेट में इंटरफेरेंस कर, या हमारे स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन को रन कर सके। तो ये इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंस मीन डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर स्टेट। फिर हमारे पास आता है यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट क्या है? जो ऑल द पावर एग्जिस्टेंस इन द सेंट्रल, जिसमें सारी पावर जो है सेंट्रल के पास होता है, ठीक है। फिर कंपोजिट स्टेट आता है। कंपोजिट स्टेट में जो है इसमें दो टाइप से हमारे पास, एक जो है ना इंपीरियल है, दूसरा फेडरल है। इंपीरियल क्या है? जिसमें ऑल पावर जो है वो सेंटर के पास हो। और फेडरल क्या है? जिसमें पावर जो है वो डिवाइडेड हो, ठीक है। जिस तरह हमारे पास हमारे फेडरल और नेशनल के दरमियान पावर जो है वो डिवाइड हो गया है। और फेडरल का जो काम है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया होगा कि आपका ये काम है और सूबों का ये काम है। स्टेट्स, तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया हो कि स्टेट क्या होता है, उसके एलिमेंट्स क्या है, इसके फंक्शन क्या है और इसके टाइप्स क्या है। सो थैंक यू फॉर टाइम एंड वॉचिंग।